तो मॉडल स्कूल अगर बनाना है तो सरकार एक्वायर्ड जमीन करे, उसमें मॉडल स्कूल बनावे। आत्मा को ठेस पहुंच रही है। आप मॉडल स्कूल खोजिए, कोई दिक्कत नहीं, खोलिए। आज दूर दूर तक लोग गए हैं और बिहार सरकार की यह कारनामों से कहीं न कहीं बिहार के लोग आहत है। प्रथम क्रांतिकारियों में बिहार के रासबिहारी लाल मंडल का नाम आता है। यहाँ के लोग मांग करते हैं कि अविलंब जो इन्होंने घृणित काम किया है उसको रोके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ बंटी कुमार। बिहार के मधेपुरा में अब जो है मॉडल स्कूल, कल ही बिहार सरकार के द्वारा सभी जो है प्रखंडों में मॉडल स्कूल जो है वो दिया गया है। बिहार के जिले के जो है सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल का शुभारंभ किया गया। ऐसे में मधेपुरा में जो मॉडल स्कूल रासबिहारी उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनके नाम पे था, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे था, उसके ऊपर अब सरस्वती विद्या निकेतन लिखा गया, जिससे सरगर्मी अब तेज हो गई है। यह स्वतंत्रता सेनानी का जमीन है और ये दिया हुआ उनका जो है जमीन है दान में। अब ये यहाँ के लोग पूछ रहे सवाल कि क्या इस तरह से जिन्होंने दादा पुरखों के नाम से जमीन दिया था उनके नाम को मिटाने का काम किया गया है। तमाम जो है अब आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनका जो जिलाधिकारी से आवेदन दे करके इनकी मांग कर रहे हैं कि जिनका नाम से जमीन था उनका नाम रहने दिया जाए और जो सरस्वती विद्या निकेतन को इनको हटाया जाए। तो बहरहाल देखते रहिए किस तरह से जो लोग जो है अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब जो सरगर्मी तेज हो गई है, यहाँ से लेकर के पटना तक पूरे सरगर्मी हलचल तेज हो गई है और लोग जो है अपनी जो है मांग कर रहे हैं कि जो जिसके दादा पुरखा के नाम से जमीन दान में दिया गया था विद्यालय में, उनका नाम रहने दिया जाए। स्वतंत्रता सेनानी का ये स्कूल है और ऐसे में जो है जो दान दिया गया था उनके नाम को नहीं हटाया जाए। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ करें। मंडल मधेपुरा के ही नहीं पूरे बिहार के अग्रणी नेता रहे हैं जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़कर यहाँ के लोगों के पठन पाठन के लिए अपना बहुत अमूल्य चीज दान दे करके इस समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसा काम किया है। ये आरएसएस का फंडा है, उनको मॉडल स्कूल बनाना है। तो जिस तरह वो पूरे देश में एक ही वर्ष में कोरोना के काल में बीजेपी कार्यालय खोल दिया, तो मॉडल स्कूल अगर बनाना है तो सरकार एक्वायर्ड जमीन करे, उसमें मॉडल स्कूल बनावे, उसके लिए ठीक है। लेकिन धननिरपेक्ष में भगवाकरण करना ये सरकार के ये आम जनमानस में गृह युद्ध का चेतना करने के लिए तैयार है। हम इसके खिलाफ हैं। हम संजय यादव, उधा किशुनगंज, मधेपुरा की धरती के हम लोग एक रक्षक और समाज कि क्या देन थी समाज के लिए। जो शोषित, वंचित और पीड़ित समाज के लोग थे वो पढ़ करके मुख्य धारा में आए और आज उसकी आत्मा को ठेस पहुंच रही है। आप मॉडल स्कूल खोजिए, कोई दिक्कत नहीं, खोलिए, लेकिन उसका जगह केंद्रित करके जो आदमी 30 बीघा अपने लिए दान जमीन दिए हैं, कम से कम भूदाता से इनके बारे में संवाद होनी चाहिए कि हम इस प्रकार की ये लागू कर रहे हैं कानून, ये मॉडल स्कूल इसको अधिग्रहण कर रहे हैं, ये बिना सूचना दिए हुए यदि इस तरह की घटना कर रही है, भगवा रंग की क्या जरूरत थी। यदि आप शैक्षणिक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर किसी की एक धर्म को प्रधानता नहीं दी जा सकती है, लेकिन किसी की आत्मा को रुला करके आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। आप रासबिहारी लाल मंडल के आत्मा को, उसके आत्मा पर हल चला करके आप पौधा किसी मॉडल स्कूल का लगा सकते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर खोल सकते हैं, कहीं से उचित नहीं है। यदि आपको नॉलेज है, जो शिक्षा मंत्री है, जो जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे बैठ करके आपका मनसा क्या है। आप सरकार के मंसूबे के मुताबिक मन चलिए, कम से जन भावना को भी समझिए। जनता के लिए विद्यालय होती है, शिक्षा होती है, इसके शिक्षा के आड़ में किसी समाज का शोषण मत कीजिए। ये आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सरकार खुद से स्कूल नहीं खोल सकती है तो वो खोले हुए स्कूल पर नाम मिटा करके अपना नाम गढ़ने का काम कर रहा है। आपने देखा, आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वंचितों के लिए, इस वंचितों की आबादी में रासबिहारी मंडल जी ने अपना जमीन दान करके यहाँ स्कूल बनवाया और आज जो सरकार है उस नाम को, उसके नाम को मिटा करके यहाँ पर मॉडल स्कूल शिशु विद्या निकेतन कर रही है। इसके खिलाफ में मधेपुरा की पूरी आबादी इस घटना से आहत है। लोग स्तब्ध हैं, लोगों के भावना पर चोट पहुंची है और सरकार से और प्रशासन से यहाँ के लोग मांग करते हैं कि अविलंब जो इन्होंने
घृणित काम किया है उसको रोके और पुनः जो है सो रास बिहारी बाबू के नाम पर जो स्कूल है रास बिहारी हाई स्कूल मधेपुरा उसको रहने दिया जाए। नहीं तो यहाँ की जनता चुप नहीं रहने वाली है। यह महज एक स्कूल का मामला नहीं है, स्कूल के नाम को बदलने का मामला नहीं है। यह यहाँ के आम लोगों के जो नायक हैं, जो वंचितों के नायक हैं, उनके नायक की अस्मिता के साथ, उनके सम्मान के साथ जिला प्रशासन ने और बिहार सरकार ने छेड़छाड़ करने का काम किया है। आप बताइए, आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं, जो लोग दान देकर के स्कूल खोलते हैं उसका नाम आप मिटाइएगा। तो मैं पूछता हूं कि जो लोग भी आज शिक्षा के लिए अपनी जमीनें दान करके स्कूलों के लिए दान करना चाहेगा, कौन दान करना चाहेगा? इसके लिए आप चाहते हैं कि इस तरह की जो लोग पहल कर रहे हैं वो पहल नहीं हो। तो हम लोगों का मांग है कि इस प्रकार की घृणित कार्रवाई बंद करे, नहीं तो मधेपुरा की जनता सड़कों पर खड़ी रहेगी। निशांत यादव, छात्र नेता, NSUI। इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार मॉडल स्कूल के नाम पर सरस्वती विद्या निकेतन, हर वो स्कूल जो पहले से स्थापित है, आम लोग जो धनी वर्ग थे, समाज के उत्थान के लिए अपने निजी जमीन को दान किए थे और स्कूल बनाए थे। वर्तमान में हम लोग रासबिहारी विद्यालय उच्च विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। जिनको मालूम नहीं हो कि रासबिहारी लाल मंडल ने इसी भूमि से सबसे पहले पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए थे। प्रथम क्रांतिकारियों में बिहार के रासबिहारी लाल मंडल का नाम आता है। और ये सरकार, हर वो व्यक्ति जो देश की आज़ादी में संघर्ष किया है उससे ये लोग नफरत करते हैं। गांधी से नफरत करते हैं, नेहरू से नफरत करते हैं, मगर बता देना चाहते हैं कि तुम नफरत कर सकते हो गांधी से, तुम नफरत कर सकते हो नेहरू से, मगर नेहरू और गांधी को इस देश की चेतना से मिटा नहीं सकते। उसी तरह रासबिहारी लाल मंडल के नाम पर स्कूल के दीवारों पर जो लिखा हुआ है उस नाम को मिटा सकते हो, मगर यहाँ इस भूमि में आज भी रासबिहारी लाल मंडल की सुगंध है। यहाँ की जनता, आम जनता, मधेपुरा का पूरा समाज रासबिहारी लाल मंडल, BP मंडल के साथ खड़ा रहता है। MLA MP कोई बन जाता हो, मगर सामाजिक चेतना आज भी उसी मंडल परिवार के साथ है जिसने उस कठिन वक्त में इस समाज का नेतृत्व किया है जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। इसलिए हम सभी लोग शिक्षा के भगवाकरण का विरोध करते हैं और ये चोरी से दूसरे की संपत्ति पर अपना नाम लिखाने का जो ये चलन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम लोग बेनकाब करना चाहते हैं। आप देखिए, भगवा रंग से रंग देने से स्कूल को क्या हो जाएगा? पूरा समाज भगवा रंग में डूब जाएगा? नहीं, यहाँ आज भी सामाजिक न्याय जिंदा है, यहाँ आज भी लोकतंत्र जिंदा है और यहाँ आज भी धर्मनिरपेक्षता जिंदा है। उसको आप मिटा नहीं सकते। क्या नाम हुआ? आनंद मंडल। धन्यवाद। जिस तरह हमारे पुरखों ने जमीन का दान दिया, बहुत बहुत विद्यालयों का गठन किया जहाँ से लोग पढ़ के आज दूर दूर तक लोग गए हैं, और बिहार सरकार की यह कारनामों से कहीं न कहीं बिहार के लोग आहत है कि जो हमारे पुरखों ने जमीन दिया। हमारी मांग है कि आप हमारे पुरखों के नाम से जैसे रासबिहारी मंडल उच्च विद्यालय है, अनुग्रह बाबू उच्च विद्यालय है, उनका नाम पहले अक्षर में रहने दीजिए। उसके बाद आपको जो नाम देना है नीचे में दे करके अंकित कीजिए, क्योंकि आप लिपापोती करके काम कर सकते हैं लेकिन मुद्दों की काम आप कर नहीं सकते। तो हमारी मांग खास करके यहाँ के मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन से है कि उनके नामों को रहने दीजिए और आपको जो जो कारनामे नीचे लिखने हैं लिखते रहिए। ये हमारी मांग है और हमारे बिहार वासियों की मांग है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने थे वो बहुत ही अनमोल खजाना जमीन दान देकर के विद्यालय खुलवाने का काम किए थे। कम से कम उनकी नामों को रहने दीजिए। तो आपने सुना किस तरह से लोग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो है आंदोलन होगा। तमाम जो है वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि रंग बदलने का काम किया गया है, मॉडल स्कूल के नाम पर ये छलावा है और जहाँ पे विद्यालय था उसको मॉडल स्कूल करके उनका उद्घाटन किया गया, नाम देकर के उद्घाटन किया गया, काम नहीं किया गया बल्कि नाम देकर के उद्घाटन किया गया। लोगों का ये
आरोप है। लोग कह रहे हैं कि जो मधेपुरा के रास बिहारी बाबू थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे जो है जो स्कूल था वो जो है उनको रहने दिया जाए। जिलाधिकारी से आवेदन देकर के मांग किया है कि जो नाम था उन नाम को मिटने नहीं देंगे, चाहे हम लोग को कितना भी लड़ना पड़े। बहरहाल इस खबर के बारे में आप क्या कुछ कर रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखते रहिए कैमरा पर्सन दुर्गेश साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मीडिया मधेपुरा।